राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के द्वारा उठाए गए बेलापुर और नेरुल विभाग से जुड़े ज्वलनशील समस्याओं को लेकर मंत्रालय में नवी मुंबई महानगर पालिका, सिडको, वन विभाग और विभिन्न विभागों के अधिकारियों संग एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया, जहां इस बैठक में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद महेश्कर, नवी मुंबई मनपा आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे, सिडको के सह व्यवस्थापकीय संचालक शांतनु गोयल, नवी मुंबई महानगर पालिका अतिरिक्त शहर अभियंता अरविंद शिंदे, उप विभागीय जिलाधिकारी प्रांत उर्मिला पाटिल, RFO रीजनल अफसर सुधीर मांजरे और पूर्व स्थायी समिति सभापति नेत्रा शिर्के सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान इस बैठक में जो महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए वो मुद्दे थे। पहला मुद्दा खारगर नेरुल कोस्टल रोड का। गणेश नाइक ने इस प्रस्तावित प्रकल्प को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसे जनता का विरोध है, इससे पर्यावरण और परिसर की हानि न हो, इसलिए इस प्रकल्प पर पुनर्विचार किया जाए। जो खारगर से लेके NRI तक बनने वाला कोस्टल रोड है उसके बारे में सिडको चाहती है कि ये जो रोड है उसमें इंटरनल सेक्टर 15 और 11 के जो रोड्स हैं वो यूज हो। NMMC के जुरिस्डिक्शन में आने वाले ये रोड्स हैं, इसके खिलाफ हमने पिछले कुछ महीनों पहले हमने एक ह्यूमन चेन का भी फॉर्मेशन किया था, क्योंकि सारे रेसिडेंट्स अपसेट हो रहे हैं कि ये जो रोड है हमारे इंटरनल रोड्स क्यों इसके लिए यूज होगा, क्योंकि इसमें तो कमर्शियल ट्रैफिक आने वाला है। वहां पे सेक्टर 15 में आपको पता है रेसिडेंट्स ने खुद घरों में से पानी ला के अपने खुद के पौधे वहां पे लगा के इतना ब्यूटीफुल गार्डन्स वहां पे क्रिएट किए, बहुत सुंदर सा वॉकिंग ट्रैक है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये जो सेक्टर 15 है वहां आदरणीय गणेश जी नाइक साहब ने वन टाइम प्लानिंग के अंतर्गत बहुत ब्यूटीफुल ऐसे सारे रास्ते बड़े बड़े बनाए हुए हैं। वहां पे डक्ट सिस्टम लगाई हुई है ताकि कभी आगे खुदाई ना हो। वहां पे बहुत बड़े अच्छे फुटपाथ बने हुए हैं और इतनी ज्यादा ग्रीनरी उस एरिया में है और वो सारी डिस्टर्ब होने वाली है। तो इसके खिलाफ भी हमने कल नाइक साहब को हमारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रेजेंट की थी मीटिंग में, और नाइक साहब ने सिडको को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये जो सिडको कोस्टल रोड बनाना चाहती है वो हमारे रेसिडेंशियल एरिया में से बिल्कुल उन्होंने नहीं बनाना है। उसी समय उन्होंने हमारे जो NMMC के कमिश्नर है कैलाश शिंदे जी, उनको भी नाइक साहब ने बोला है कि सिडको को आप लेटर लिखिए और उनको बताइए कि NMMC जुरिस्डिक्शन में वो कोई काम नहीं करे और इस जो रोड का काम है वो कैसे भी करके उसका जो प्लानिंग है वो चेंज हो जाए। और इस मुद्दे पे भी मेरे साथ वहां के बहुत सारे सेक्टर 15 के रेसिडेंट्स मेरे साथ आए हुए थे और सब ने गणेश नाइक साहब का जो उस मीटिंग में जो उन्होंने बताया कि ये रोड नहीं होना चाहिए, तो वो लोग बहुत खुश हो गए कि फाइनली उनको ये रिलीफ मिलने वाला है कि ये जो रोड है वो इंटरनल रोड से नहीं जाएगा और ये क्रीक की तरफ से जाएगा। DPS फ्लेमिंगो लेक। नेत्रा शिर्के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर गणेश नाइक ने सिडको अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लेक में पानी की आवागमन सुचारू रहे, उसकी व्यवस्था की जाए और फ्लेमिंगो का अस्तित्व बचाया जाए। इस मीटिंग में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है उसके ऊपर हमारी चर्चा हो रही थी। आप सबको पता ही है कि हम पिछले काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि DPS स्कूल के बाजू में जो लेक है उसको हम एक फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व के हिसाब से उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, ताकि ये जो फ्लेमिंगो वहां आ रहे हैं वो हमेशा वहां आते रहे और उनका जो हैबिटेट वहां का है वो प्रोटेक्टेड रहे। और इस संदर्भ में कल मीटिंग गणेश जी नाइक साहब ने बुलाई थी और इसमें यहाँ के रेसिडेंट्स भी मेरे साथ आए थे, संदीप सरीन जी, अंजलि जी और गार्गी जी, और हमने नाइक साहब के सामने ये मुद्दा पेश किया था कि अभी जो फ्लेमिंगोज जो इतने साल से वहां आ रहे थे वो अभी पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि वहां फ्लेमिंगोज आना बंद हो गए हैं। पिछले साल तो बहुत दुखद घटना भी हुई थी कि 6 जो फ्लेमिंगोज हैं उनकी डेथ भी हो गई थी, और ये सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उस DPS लेक में जो पानी आ रहा है क्रीक की तरफ से वो पानी सिडको ने रोका हुआ है। और ये रोकने का कारण यही है कि सिडको चाहती है कि ये जो प्लॉट है वो बेचे किसी बिल्डर को और वहां कोई बिल्डिंग खड़ी हो जाए। तो नाइक साहब ने कल ये मुद्दा उठाया है मीटिंग में और उन्होंने स्ट्रिक्टली सिडको को बोला हुआ है कि जो ये DPS लेक है वहां पे पानी है उसका इंटरटाइडल फ्लो जो है, मतलब क्रीक से जो अंदर आने वाला पानी है हाई टाइड पे और अंदर से जो स्टैग्नेंट वाटर है वो बाहर जाने वाला जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। वहां पे NMMC के माध्यम से पाइप्स डाली गई है, उस पाइप्स को भी मेंटेन करना, उनके लेवल्स को मेंटेन करना ये भी बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ का पानी जो है वो ऐसा रहे कि फ्लेमिंगोज वहां पे वापस आना शुरू हो जाए। वही तीसरा मुद्दा था बेलापुर विभाग प्रभाग क्रमांक 107 में आरक्षित सामाजिक भूखंड का सिडको द्वारा नवी मुंबई महानगर पालिका को हस्तांतरण।
गणेश नाइक ने इस मुद्दे पर सिडको को निर्देश जारी किए कि भूखंड हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए। नवी मुंबई में एक ऐसा एरिया है न्यू सेक्टर 50 जहां पे कम से कम 15-20 साल से लोग रह रहे हैं। 15,000 से ज्यादा यहाँ पॉपुलेशन है, 110 से ऊपर बिल्डिंगें हैं और इसमें रहने वाले सब लोग जो हैं वो कंप्लेन करते आ रहे हैं इतने सालों से कि ना उनके एरिया में कोई गार्डन है, ना प्लेग्राउंड है, ना सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई रिक्रिएशन सेंटर है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे जो सोशल फैसिलिटी के प्लॉट्स अवेलेबल है वो सारे सिडको के पास है, उन्होंने एनएमएमसी को हैंडओवर नहीं किए हैं। तो कल की मीटिंग में गणेश जी नाइक साहब ने सिडको ऑफिसर्स को और एनएमएमसी कमिश्नर को ये आदेश दिए हैं कि ये जो प्लॉट्स हैं वो जल्द से जल्द वो ट्रांसफर करके एनएमएमसी को हैंडओवर करें ताकि एनएमएमसी ये सारी सुविधाएं वहां के लोगों को दे सके। वहीं चौथा मुद्दा था नेरुल नोड सेक्टर 52A वन विभाग की जमीन को वन विभाग को हस्तांतरण करने की और वृक्ष तोड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की, जिसमें गणेश नाइक ने नेत्रा शिर्के द्वारा उठाए गए इस गंभीर मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस प्लॉट में मैनग्रोव बफर जोन को सुरक्षित रखा जाए। बेहद सकारात्मक रूप से संपन्न इस बैठक में कई महत्वपूर्ण समस्याओं की समाधान करने की दिशा में यहां एक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।